शाम का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा था। आरव, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ पुराने फाइल केस देख रहा था। तभी उसका फोन बज उठा। आरव ने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक धीमी और कपकपाती हुई आवाज आई। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव थोड़ा असहज हुआ। कौन हो तुम? आवाज ने कहा। मेरा नाम आरुषि है, मुझे बचा लो प्लीज, वो मुझे मार देंगे। आरव कुछ समझ पाता इससे पहले फोन कट गया। आरव ने तुरंत उस नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। उसने सोचा शायद किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, लेकिन फिर भी उसे उस आवाज में कुछ तो अजीब लगा। उसने गहरी सांस ली और सोचा छोड़ो, कोई रॉन्ग नंबर होगा। लेकिन अगली रात फिर वही कॉल आया और इस बार आवाज पहले से ज्यादा डरी हुई थी। आरव प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, वो मुझे मार देंगे, वो आ रहे हैं मेरे पास, प्लीज प्लीज। आरव ने कहा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? इस बार आवाज में दर्द था। आरुषि ने कहा, मैं पुराने अस्पताल में हूँ, यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज मुझे बचा लो वरना वो मुझे मार देंगे। आरव को उस कॉल पर शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद सच में कोई खतरे में है। उसने अपना टॉर्च और पिस्टल उठाया और पुराने अस्पताल की ओर बढ़ गया। अस्पताल में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था और हर कोने में गहरी अंधेरी परछाइयां थी। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई और आवाज दी, आरुषि तुम कहाँ हो? लेकिन थोड़ी देर के बाद आरव को एक परछाई दिखी। आरव ने परछाई का पीछा किया। आगे जाकर आरव ने जो देखा उसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर एक लड़की का कंकाल बैठा था। आरव ने अपने हाथ से कंकाल को छुआ और तभी उसकी पीठ पर किसी ने जोर से थपकी दी। आरव ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। एक भयानक सर्द हवा चलने लगी और धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि उसकी सांसें अब थम रही है। उसे समझ में आ गया कि यहाँ कुछ तो भयानक जरूर है। उसने धीरे से कहा, आरुषि अगर तुम यहाँ हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे कुछ तो संकेत दो। अचानक एक दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया और आरव की टॉर्च अपने आप जल उठी। उसे लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी दिशा में खींच रही हो। वो उस दिशा में बढ़ता चला गया। उसके हर कदम के साथ अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे धीरे धीरे पीछे से ठेल रहा हो। आरव ने अपने डर को दबाते हुए पूछा, कौन हो तुम? तुम चाहते क्या हो मुझसे? तभी उसे अस्पताल की एक पुरानी दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। दीवार पर लिखा था, वो मुझसे प्यार करते थे पर उन्हें मुझ पर शक था।
मुझे मार दिया गया और मेरी आत्मा यहाँ कैद है। जब तक कोई मेरी मौत का सच उजागर नहीं करेगा, मैं इस दुनिया में भटकती रहूंगी। आरब को समझ में आ गया कि ये आरूसी की आत्मा थी, जो उसके साथ अन्याय हुआ था उसका न्याय चाहती थी। आरब ने ठान लिया कि वो आरूसी की मौत का कारण जानकर उसे मुक्त कराएगा। जांच पड़ताल करते हुए उसे कुछ पुराने अखबार मिले। उन अखबार में एक खबर थी कि 1 साल पहले आरूसी की रहस्यमयी मौत हुई थी और लोग इसे आत्महत्या मानते थे। लेकिन आरब को समझ में आ गया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। जैसे ही आरब ने अखबारों की रिपोर्ट को गहराई से पढ़ा, उसे पता चला कि आरूसी का मंगेतर ही उसकी मौत का असली जिम्मेदार था। वो उन्हें हमेशा संदेह की नज़र से देखता था और इस वजह से उसने उसे मारकर अस्पताल में छोड़ दिया ताकि लोग को इसे आत्महत्या मान ले। आरब को जैसे ही सच्चाई का पता चला, उसने जोर से कहा, आरूसी, मैं तुम्हारे कातिल का नाम जान गया हूं, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अचानक एक हल्की सी रोशनी आरब के पास आई और धीरे धीरे उस रोशनी में आरूसी की आत्मा दिखाई देने लगी। उसके चेहरे पर अब शांति थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद आरब, तुमने मुझे न्याय दिलाने का वादा किया और मैं मुक्त हो रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि आरब और कुछ कह पाता, आरूसी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। उस अस्पताल में अब अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। आरब ने अस्पताल से बाहर निकलते हुए सोचा, ये केस हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा रहेगा और शायद उससे फिर कभी ऐसा रहस्यमयी कॉल नहीं आएगा। लेकिन वो भूल गया था कि कुछ रहस्यमयी कहानी खत्म नहीं होती है।